where we belong. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। लूमियन और ट्विन मोशन, इन दोनों के हवाले से बात कर रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर रेंडरिंग के लिए बेस्ट होता है, जिसमें मॉडल इंपोर्ट करें और हमें किसी किस्म का, एक तो हमारी स्पेसिफिकेशन अगर सिस्टम की कम भी हो तो हम इसमें एक अच्छी रेंडर ले सकें। तो दोनों सॉफ्टवेयर तकरीबन सेम है, इनके टूल सेम है, इनका काम करने का जो तरीका प्रोसेस सेम है, लेकिन इनका जो लेआउट है इसमें काफ़ी फ़र्क है, इसकी सेटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो लूमियन के हवाले से तो बहुत लोग जानते हैं कि लूमियन की सेटिंग कैसे करनी है, उस पर रेंडर कैसे करना है, मटेरियल अप्लाई कैसे करना है, लेकिन ट्विन मोशन के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। तो ट्विन मोशन की मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए फुल वीडियोस लेके आऊँगा, तसल्ली से एक एक चीज़ को समझाऊँगा। ये सॉफ्टवेयर के टूल सीख लेना नहीं होता, बल्कि इस पर जो इसका पता होना चाहिए कौन कौन सा, कैसे इसका रेंडर आउटपुट कैसे लेना है। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ये हसन भाई हैं, हसन हमाद भाई। इन्होंने मुझे कहा था काफ़ी अर्सा पहले कि आप ट्विन मोशन पे वीडियोस बनाएं, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और जो वीडियो बनाओगे तो उसमें मेरे बारे में बताऊं। तो मैं इन भाई का स्पेशल इनको क्रेडिट देता हूं कि इन भाइयों ने मुझे बताया था, बस टाइम की कमी की वजह से मैं ट्विन मोशन स्टार्ट नहीं कर सका और ना ही उस पर वीडियो बना सका हूँ। तो इंशाल्लाह डिटेल से अभी लूमियन और ट्विन मोशन पर बात होगी, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें, और मैं इससे एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ पे आपको तसल्ली से एक एक ऑप्शन पे समझाऊंगा। तो लैंडस्केप सबसे पहले ही ऑप्शन आता है कि जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं ट्विन मोशन को, तो आपको कुछ ऐसे आउटपुट मिलता है। ये बैकग्राउंड होता है, और ये वाला होता है आपका जो है, जो ग्राउंड लेवल जो होता है, स्टार्टिंग ग्राउंड। तो सबसे पहले ही लैंडस्केप पे बात करते हैं कि आपने इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कैसे करनी है। अभी मैं चाहता हूँ ये मुझे पीछे बिल्डिंग नज़र ना आए, तो मैं क्या करूँगा, ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन में आप चले जाएं, कॉन्टेक्स्ट पे चले जाएं और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बैकग्राउंड, आ जाएगा बैकग्राउंड पे अभी आप क्लिक करेंगे और आपके पास आ जाएंगी पिक्चर सिटी। तो जो आप बैकग्राउंड में पिक्चर्स लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर लेते हैं और आपकी वो पिक्चर पीछे अप्लाई हो जाती है। उसके बाद रोटेशन है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कर्सर जो है राइट क्लिक करके तो आप इसको घुमा सकते हैं, और जो आपको चाहिए वो डिग्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है जो ये वाला जो ग्राउंड है, इसको आपने कैसे सेट करना है। अगर ग्राउंड में मैं आपको लेके जाता हूँ, क्लोज लेके जाता हूँ, तो ये ग्राउंड कुछ आपको ब्रेक्स की तरह नज़र आ रहा है, जैसे ईंटें लगी हुई हैं। तो इसकी सेटिंग मैं कैसे करूं, अगर मैं कोई घास लगाना चाहता हूं तो वो मैं कहां से अप्लाई करूंगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक एरो बना हुआ है, इस एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपके पास लाइब्रेरी खुल जाएगी। लाइब्रेरी में आपके पास पूरे का पूरा एक मटेरियल और ये व्हीकल, काफ़ी सारी पूरे का पूरा आपके पास एक सेटअप है। तो यहाँ पे आपने लैंडस्केप पे जाना है और लैंडस्केप ही सिलेक्ट करके यहाँ 2 घास के जो है टेम्पलेट्स हैं तो वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपने अपने इसमें व्यू पोर्ट में। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका ये व्यू पोर्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो बैकग्राउंड होगा, स्टार्टिंग ग्राउंड जो होगा राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये रहेगा। अगर आप इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर इसी को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ आपने कैसे करना है, पहले मैं ये लोड हो जाता है तो फिर मैं बताता हूँ। तो इस तरह आप जो है, जैसे लूमियन में आपको पता है कि स्टार्ट करते हैं तो ये फुल ग्रास की तरह आ जाता है, इसको भी कस्टमाइज़ करते हैं, लेकिन इसका कुछ इस तरह का सेटअप आता है। अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर इसी पे काम करना चाहते हैं तो इस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे लूमियन में आप जो माउंटेन वगैरह बना सकते हैं, लैंडस्केप में जाके ये आपके पास काफ़ी ऑप्शन है इसमें। इस तरह इसमें भी काफ़ी ऑप्शन, जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये फ्लैट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप जो ये आपके पास जो रेडियस का डायामीटर है, डायामीटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी आप जो है इसकी वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद शेप जो है, शेप आप कैसी आपको शेप चाहिए, स्क्वायर में चाहिए या आपको राउंड में चाहिए, सर्कल में चाहिए, आपको कैसी शेप है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है कि ये राइज मतलब अगर जो लैंडस्केप को आपने ऊपर उठाना है तो आप इससे उठाओगे। उसके बाद नीचे जैसे लूमियन में आपको पता है कि लूमियन में आपने कैसे, ज़्यादा लोग जानते हैं। अब मैं उस ऑप्शन को यहाँ पे आगे आपको ये स्मूथ पे आ जाता है कि आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो स्मूथ आप कैसे करेंगे। उसके बाद आपके पास नॉइज़ आ जाता है। नॉइज़ में आपको पता है कि ये काफ़ी आ जाती हैं। उसके बाद ये हैं, इसके अपने ऑप्शन हैं, इसको आप कर सकते हैं सेट। उसके बाद जो है ये फ्लैटन है, फ्लैट आप इसको कर सकते हैं। अगर इस जगह से आप इसको फ्लैट करना चाहें तो ये ऐसे ऐसे आगे फ्लैट होता जाएगा जिस जगह से आप फ्लैट करना चाहते हैं। तो ये कुछ इसकी लैंडस्केप की सेटिंग है। और लैंडस्केप की सेटिंग करने के बाद आपको पता है कि हर प्रोजेक्ट में लैंडस्केप की सेटिंग जो है वो मस्ट होती है। लैंडस्केप की सेटिंग के बाद आप जो है अगला अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। आप इसको अभी इस जो है स्टार्टिंग ग्राउंड को भी आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना आपको बता देता हूँ कि इसको आपने कस्टमाइज़ कैसे करना है। जैसे ये आई ड्रॉप सा बना हुआ है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास इसका मटेरियल आ जाना है। तो मटेरियल में आप इस पे जो आपका दिल चाहता है वो आप इसमें मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है, जो जैसा मटेरियल आपका दिल चाहे। उसके बाद इसकी जो है सेटिंग आप रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी कलराइजेशन जो है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आप कलर चाहते हैं वो। यहाँ पे आपको फुल जो है इसकी मिलती है, फुल जो कंट्रोल मिलता है कस्टमाइज़ करने का। तो यहाँ पे आप इजीली अपनी मर्ज़ी से ब्रेक्स वगैरह लगाना चाहते हैं, ये मटेरियल में चले जाएं। और यहाँ पे क्या आप ग्राउंड का कोई मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड का भी आपके पास मटेरियल है, यहाँ पे भी इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मटेरियल हैं, आप ग्राउंड में जो मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से यूज़ करके इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्केल अप डाउन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन। ये तो हो गया लैंडस्केप। अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने मॉडल को कैसे इंपोर्ट करना है। कि अगर आपका सारा काम हो गया है, आपने लैंडस्केप की सेटिंग कर दी है, उसके बाद आपने मॉडल कैसे इंपोर्ट करना है। मॉडल आपने ऐसे इंपोर्ट करना है कि ये लेफ़्ट साइड पे आपको एक एरो का निशान मिलेगा। इस निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंपोर्ट का बटन आ जाएगा। इस इंपोर्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास फ़ाइल का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन सी फ़ाइल पाथ देना है फ़ाइल को। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास जो मॉडल एक स्केचअप में मॉडल बना हुआ है तो वहाँ आप मॉडल इंपोर्ट कर लें यहाँ पे। तो ये मॉडल आपका जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। अभी ये आपके पास मॉडल है, इसको ये लूमियन में वैसे ये चीज़ नहीं है। लूमियन में जैसे आप मॉडल को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। इसमें इसके अंदर ही इसकी आपको स्केल मिलती है। अभी मज़े की बात बताऊं कि ये जो है ये इसके पार्ट्स हैं। लूमियन में हर इसके पार्ट्स को अलग-अलग नहीं कर सकता, उसमें एक ही मॉडल है, जस्ट आप मटेरियल एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप इसके पार्ट्स को भी अलग-अलग देखें, इसके हर पार्ट को आप अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन लूमियन में ऐसा आप नहीं कर सकते, उसका एक ही कंट्रोल पॉइंट होता है, उसी से आप रिसाइज करते हो। हर पॉइंट को आपने अलग-अलग सिलेक्ट करना है। अगर आपने फुल मॉडल को सिलेक्ट करना है तो ये मॉडल का नेम होगा ना एसकेपी फाइल में, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पूरा मॉडल जो है वो आपका दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर ये है ना, तो ये आप इसकी फाइल करें और ये आपका मॉडल जहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो पूरे मॉडल को आप जहाँ मर्जी घुमा फिरा के आप रख लें। और इसके बाद एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिस साइड पे आप इसको अप डाउन करना चाहते हैं आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। और जो आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसी कंट्रोल बटन से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्विन मोशन और लूमियन में फ़र्क है। अभी लूमियन में मैं आपको मॉडल इंपोर्ट करके सेम यही मॉडल इंपोर्ट करके बताता हूँ और इसका एक ही कंट्रोल पॉइंट होगा, कोई अलग-अलग इसका नहीं होगा। उसी से आप इसको रिसाइज करेंगे और अलग-अलग आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा रिसाइज करने के लिए। जबकि ट्विन मोशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विन मोशन में आपको जो है ये मिल जाता है या ऊपर ही कंट्रोल बटन मिल जाता है, इसी से आप इसको
दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं और जहाँ पे आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ट्विन मोशन में तो आपको पता चल गया कि ट्विन मोशन में ये कैसे आपको ग्राउंड सेटिंग करनी है और कैसे आपको मॉडल सेटिंग करनी है। लूमियन में भी ये सब कस्टमाइज़ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि लूमियन में कस्टमाइज़ नहीं होता। जब आप लैंडस्केप पे करते हैं काम तो यहाँ पे आपके पास लैंडस्केप पे काफ़ी जो पेंट वगैरह है अपनी आप यहाँ पे लैंडस्केप की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है ग्राउंड जो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन मोशन में ऐसा पॉसिबल है, लूमियन में भी पॉसिबल है। ठीक है, आप कस्टमाइज़ अपनी इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है कस्टम डिफ्यूज़ मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास डिफ्यूज़ मैप पड़ा हुआ है तो वो भी आप यूज़ करके इसको यहाँ पे लैंडस्केप की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट लूमियन की बहुत ज़्यादा है और इसकी थोड़ी सिस्टम रिक्वायरमेंट कम है। तो इन फ्यूचर इन तमाम जो है पॉइंट्स पे गौर करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है और कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है। तो कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आप जो है क्या चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।